हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जो कि आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लास आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बिहार PGT एंड स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें 1000 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। एंड बात की जाए सोशियोलॉजी के UP PGT के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर भी आपको 1000 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक कॉम्बो ऑफर अभी ये शुरू किया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 1300 से ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। एंड सोशियोलॉजी के नोट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका प्राइस 850 है। ठीक है, 967 नहीं है। ठीक है, इसे कम करके 850 किया गया है। ये अभी कुछ दिन ही ये ऑफर चलेगा। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए, यहाँ से देखिए, पुस्तक है होमो हायरार्किस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? GS गुरिये, MN श्रीनिवास, ल्यूडियुमो, आंद्रे बित्ते। यहाँ पर ऑप्शंस है, तो ये किसकी पुस्तक है? सभी जानते हैं, ल्यूडियुमो की है। ठीक है, किसकी है? ल्यूडियुमो की ये पुस्तक है। ठीक है, ल्यूडियुमो की ये पुस्तक है। और ल्यूडियुमो ने भारतीय समाज को जातीय पर आधारित समाज कहा था। भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। और इनका एक स्टेटमेंट आता है परीक्षा में, भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारतीय समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, संरचना में परिवर्तन की बात करते हैं, संरचना के परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है, भारतीय समाज का परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, भारतीय समाज को जाति व्यवस्था पर आधारित समाज इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। सही इसका ऑप्शन क्या होगा, देखकर बताइए। सभी आपको क्लास में कराया गया है। चेतन अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, संगठित और असंगठित नियंत्रण यहाँ पर दिया गया है। चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करें तो ये दो नियंत्रण के प्रकार किसने बताए थे? कूले एंड बर्नौट ने बताए थे। ठीक है, कूले एंड बर्नौट ने बताए थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करें तो कॉल मैनहीम ने बताए हैं। ठीक है, कॉल मैनहीम ने बताए हैं। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कॉल मैनहीम ने की है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, या हम कहें सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं, ये बताए हैं किम्बॉल यंग ने। संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण, 3 तरह के नियंत्रण की बात इन्होंने की है जॉर्ज कुर्विज ने। संगठित, असंगठित और यहाँ पर याद कर लीजिए सहज नियंत्रण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार नियंत्रण के जॉर्ज कुर्विज ने बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस, इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड क्लास हुई है। एंड जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी नए लोग जुड़े हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। आप वहाँ से उन टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, सोशल प्रोसेस की बात करें तो गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह के सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की थी। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सामान्य सामाजिक प्रक्रिया
ये आता है, ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरा हो जाएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ये 3 तरह के प्रकार किसने बताए हैं? गिलेन एंड गिलेन ने बताए हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है, तो समायोजन, सहयोग, अनुकूलन आएगा, प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं आएगा, कंपटीशन इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक असहयोगी प्रक्रिया है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा असहयोगी प्रक्रिया में आएगा। प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी प्रक्रिया है, इसे याद रखेंगे आप। पार्क एंड बर्गेस ने तो प्रतिस्पर्धा के बारे में, इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैतिक प्रक्रिया है, लेकिन जो संघर्ष है वह अनिरंतर व अवैतिक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। पार्क एंड बर्गेस ने प्रतियोगिता निरंतर व अवैतिक प्रक्रिया है, और संघर्ष को क्या कहा था इन्होंने? संघर्ष अनिरंतर है, ठीक है, संघर्ष क्या हमेशा थोड़ा ना समाज में संघर्ष देखने को मिलता है, अनिरंतर व वैतिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा है? याद रखेंगे आप, पार्क एंड बर्गेस ने ये बात कही है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। प्रतिस्पर्धा क्या है? जब दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच में किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत जो प्रक्रिया चलती है उसको ही हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं, या हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। वस्तु कैसी है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसको प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत चलने वाली जो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न है मर्डॉक ने तृतीयक प्रकार के कुलीन संबंधियों का विभाजन कितने प्रकार का किया है? ठीक है, मर्डॉक ने, अगर हम नातेदार की बात करें, हम ठीक है, नातेदारी की अगर हम बात करें, 3 प्रकार बताए थे। प्राथमिक नातेदारी, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है। प्राथमिक नातेदारी में 8 तरह के नातेदार की बात की थी, द्वितीयक नातेदारी में 33 नातेदारों की बात की थी, और यहाँ पर तृतीयक पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 151 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से कौन सी भारत में मातृवंशीय जनजाति है? खासी, मुंडा, संथाल, ओंगी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मातृवंशीय जनजाति है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर खासी जनजाति होगा, ठीक है, खासी जनजाति होगा, और खासी जनजाति का युवा ग्रह, ठीक है, खासी जनजाति का युवा ग्रह क्या है? चांग है, ठीक है, कौन सा है युवा ग्रह? खासी जनजाति का चांग युवा ग्रह है। और मातृवंशीय जनजाति में खासी के अलावा गारो, नायर भी आ जाएंगी जनजातियां, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रभावी होता है? श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, गोत्रीय संबंध, व्यावसायिक, कृषि, लिपिबद्ध, धर्म। जनजातीय समाज पर प्रभावी होता है, देखिए श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध की बात करें तो ये वर्ण या जाति व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वर्ण या जाति व्यवस्था में हमें ऐसे संबंध देखने को मिलता है, ट्राइबल सोसाइटी में नहीं होता है। व्यावसायिक कृषि की बात करें तो ये आधुनिक कृषि व्यवस्था का ही भाग है। जनजाति समाज में पारंपरिक कृषि पाई जाती है। लिपिबद्ध धर्म की बात करें तो जो हमारे ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं उसमें मौखिक परंपराओं या हम कहें कि लोक विश्वासों का महत्व उसमें ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जनजाति समाज पर प्रभावी होता है तो यहाँ पर गोत्रीय संबंध होगा, ठीक है, गोत्रीय संबंधों का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भील, संथाल, गुर्जर, हो यहाँ पर दिया गया है। कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा?
देखिए भील, भील कहाँ है, भील में कौन सा नृत्य पाया जाता है, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो लोक नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भील जनजाति से संबंधित है गोल गधेड़ो लोक नृत्य। संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है, संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। हो जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, मजूमदार का, मजूमदार ने अध्ययन किया है हो जनजाति में, ठीक है। और यहाँ पर जनजाति नहीं है तो यहाँ पर गुर्जर होगा, ठीक है, गुर्जर जाति है, जनजाति नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न है भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू है, यह विचार किसने दिया है, जीएस घुरिये, वाई बी दामले, ए आर देसाई, एन के बोस। यहाँ पर ऑप्शंस है, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू है, यह किसका कहना है, यहाँ पर क्या होगा सही, जीएस घुरिये, ठीक है, जीएस घुरिये है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीएस घुरिये का कोली जनजाति पर अध्ययन रहा है, ठीक है, कोली जनजाति पर अध्ययन किया है, जीएस घुरिये ने कोली जनजाति पर अध्ययन किया है। 1952 में घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की थी, ठीक है, कब की थी, 1952 में। किसने की थी ये पूछा जाता है, वर्ष भी पूछा जाता है। तो भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1952 में जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। और जीएस घुरिये का जो मुख्य अध्ययन रहा है ये जाति पर रहा है, प्लस जनजातीय, जातीय जनजातीय, इसके अलावा भारतीय साधु और प्रजाति पर रहा है। ये मुख्य अध्ययन जीएस घुरिये का इन पर रहा है, ठीक है। और जनजातियों से संबंधित आत्मसात की नीति की भी बात इन्होंने की है। आत्मसात नीति की बात जनजाति से संबंधित जीएस घुरिये के द्वारा की गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है सबाल्टर्न शब्द का प्रवर्तक कौन था, कार्ल मार्क्स है, एन के बोस है, ग्रामशी है, एंड डेविड हार्डीमैन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ग्रामसी होगा, ठीक है, ग्रामसी होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्चस्व की या प्रधानता की जो अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है विवाह की निम्न आयु, उच्च निरक्षरता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मानसिकता, व्यावसायिक शिक्षा। देखिए जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये रिपीट हुआ है, अभी कराया गया है, गुर्जर जाति है, जनजाति नहीं है, ठीक है। संथाल में ताड़ी नृत्य की बात की गई है। भील जनजाति में आपको बताया गया गोल गधेड़ो लोक नृत्य पाया जाता है। और हो जनजाति पर अध्ययन मजूमदार का रहा है। प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर ध्यान दिया, मार्क्स, वेबर, रिकार्डो, माल्थस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो जनसंख्या पर अध्ययन करने वाले कौन हैं, अर्थशास्त्री, ये भी पूछा जा रहा है, यहाँ पर माल्थस हो गए। माल्थस सामाजिक जनांकिकी के जनक भी हैं, ये भी याद रखिएगा। इनके अनुसार हर 25 वर्षों में जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर माल्थस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवासन, रुग्णता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रुग्णता होगा, ठीक है। ये स्वास्थ्य से संबंधित है, यहाँ पर जनांकिकी प्रक्रिया से पूछा जा रहा था, नहीं है, तो यहाँ पर डी होगा। प्रश्न है विकृति का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, एच.एस. बेकर, जी टॉड, दुर्खीम, एस कोहेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। विचलन का अनुकरण सिद्धांत पूछा जा रहा है। विचलन का अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है विचलन का अनुकरण सिद्धांत। अगर हम बेकर की बात करें तो बेकर ने अपराध से संबंधित, बताया गया है आपको ये क्लास में, अपराध से संबंधित मूल्य अभिमुखीकरण या
विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया था। विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बेकर ने, अपराध से संबंधित। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये कोहेन का था, सॉरी, ठीक है, कोहेन का था, याद आ रहा है। बेकर ने लेबलिंग थ्योरी दी थी, ठीक है, बेकर ने विचलन से संबंधित लेबलिंग थ्योरी दी थी, ये कोहेन का है। ठीक है, कोहेन ने दिया था अपराध से संबंधित मूल अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत। मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत अपराध से संबंधित, ये कोहेन के द्वारा दिया गया है। बेकर ने विचलन से संबंधित लेबलिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी दी थी। टॉड यहाँ पर होगा, जी टॉड। ठीक है, जी टॉड होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विचलन से संबंधित इनका अनुकरण का सिद्धांत ग्रेबियर टॉड के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी? लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, दुर्खीम है, टॉड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर लोम्ब्रोसो होगा। लोम्ब्रोसो कौन है? अपराध शास्त्र के जनक है। ठीक है, ये अपराध शास्त्र के जनक है लोम्ब्रोसो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है द क्रिमिनल मैन। ठीक है, और इन्होंने अपराधी के 4 प्रकार बताए थे। पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो जन्मजात है, जन्मजात अपराधी। दूसरा हो जाएगा पागल अपराधी। तीसरा हो जाएगा आवेग युक्त। चौथा हो जाएगा आकस्मिक अपराधी। ये 4 प्रकार हैं, लोम्ब्रोसो द्वारा बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा। जन्मजात अपराधी की बात इनके द्वारा दी गई है, ये स्टेटमेंट इनका है। प्रश्न है, संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? बाल सुधार स्कूल, खुले जेल, बंद जेल, दंडात्मक गृह। यहाँ पर ऑप्शंस है। संपूर्णानंद आश्रम खुले जेल से, ओपन जेल से संबंधित है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है? टूटा परिवार, भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक दुर्बलता, सही समाजीकरण। बाल अपराध का एक कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही समाजीकरण होगा। ठीक है, सही समाजीकरण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, श्वेतपोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किसका है? सदरलैंड का है। ठीक है, सदरलैंड ने सबसे पहले इस अवधारणा या इस शब्द का प्रयोग किया है, और ये अवधारणा सफेद पोश अपराध यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम की जो अवधारणा है, ये भी इनके द्वारा ही, सदरलैंड के द्वारा ही दी गई है। इन्होंने सदरलैंड ने अपराधी के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अपराधी के प्रकार 2 बताए हैं इन्होंने। एक तो इन्होंने निम्न वर्गीय अपराधी की बात की है, निम्न वर्गीय अपराधी, निम्न वर्गीय अपराधी, और दूसरा सफेद पोश अपराधी, सफेद पोश अपराधी। ये 2 प्रकार के अपराधी हैं। फिर इन्होंने, सदरलैंड ने अपराध के भी 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अपराध के भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने समान अपराध बताया है, समान अपराध, और दूसरा हो जाएगा गंभीर या जघन्य अपराध। तो ये 2 प्रकार भी किसके द्वारा बताए गए हैं? सदरलैंड के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक संकट के दौर में आत्महत्या की वृद्धि होती है, ये किस तरह की आत्महत्या कहलाएगी? इस तरीके से प्रश्न है कुछ। परमार्थवादी आत्महत्या है, ठीक है, परार्थवादी आत्महत्या है, और यहाँ पर अनुक्रमणिक, मतलब आप यहाँ पर लिखें प्रतिमानहीनता। ठीक है, प्रतिमानहीनता आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या या फिर भाग्यवादी आत्महत्या। आत्महत्या की बात किसके द्वारा की गई है? दुर्खीम के द्वारा की गई। इन्होंने 4 तरह के आत्महत्या की बात की थी। आर्थिक संकट के दौर में पूछी जा रही है। परार्थवादी आत्महत्या की बात करें, परार्थवादी आत्महत्या की बात करें
तो समाज के प्रति अधिक व्यक्ति का जब समर्पण हो जाता है, वो प्राण त्याग देता है, कुछ इस तरीके से जो आत्महत्या की जाती है उसे ही हम परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। अहमवादी में समाज से व्यक्ति का जुड़ाव कम होगा, अलगाव महसूस करेगा। यहाँ पर जो है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या होगा, बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने दुर्खीम ने आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताया था। इन्होंने कहा था कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है और इसका जो कारण है वो समाज ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है विभेदी संगठन यानी कि विभेदक सहचर का सिद्धांत पूछा जा रहा है। ठीक है, विभेदी संगठन यानी अगर हम कहें विभेदक सहचर का सिद्धांत, विभेदक सहचर का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया है? कोहेन, क्लोवर्ट एंड ओलिन, सदरलैंड, बेकर। विभेदक सहचर का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है विभेदक सहचर का सिद्धांत? सदरलैंड ने। ठीक है, सदरलैंड ने दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सदरलैंड का कहना था कि अपराधी व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है बल्कि अपराध संगति व सीख का परिणाम है। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। एनोमी का सिद्धांत है, विभेदात्मक अवसर है, लेबलिंग सिद्धांत है, विभेदी संगठन है यानी कि विभेदक सहचर का सिद्धांत पूछा जा रहा है। चलिए बताइए सही क्या होगा? एनोमी यानी विचलन का जो सिद्धांत है ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। विभेदात्मक अवसर की बात करें, है ना, तो ये अवसर का जो सिद्धांत था ये क्लोवर्ट ओलेन के द्वारा दिया गया है। लेबलिंग थ्योरी की बात की जाए तो ये हॉवर्ड बेकर के द्वारा दी गई है। और विभेदक सहचर का सिद्धांत सदरलैंड का है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है? सदरलैंड एंड क्रेसे, इलियट एंड मेरेल, कोजर एंड रोजनबर्ग, बर्नस एंड टिटर्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर कोजर एंड रोजनबर्ग होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक अध्ययन नहीं है? चोरी, डकैती, कॉर्पोरेट अपराध, बलात्कार यहाँ पर है। पारंपरिक अपराध नहीं है तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अपराध हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीयों में बाल अपराधी किस आयु के समूह में आते हैं? 12 वर्ष से नीचे, 14 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से नीचे या फिर 20 वर्ष से नीचे? तो यहाँ पर 18 वर्ष से नीचे होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन यहाँ पर ऑप्शंस है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मानक विचलन होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।